इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का 11वां चैप्टर मेरी बात। मेरे जीवन की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हैं जिन्हें मैंने अपने बचपन से अब तक संजोया है और अपने जीवन के 80 से अधिक वर्षों में प्राप्त किया है। जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे प्रमुख अनुभव है हमें अपने जीवन के विभिन्न स्तरों के सपने से जुड़े रहना चाहिए तथा इन सपनों को पूरा करने के अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने सपने की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे तो हमें जीवन में निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होगी। अधिकतर लोगों जिनसे मेरी मुलाकात होती है ऐसे अक्सर मैं कहता हूँ, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे उस दिन आया जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। अन्य दिनों की तरह ही मैं लगभग 100 साल पुराने एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा था तथा सिर उठाकर इस वृक्ष की शाखाएं को देख रहा था कि क्या इस पेड़ की शाखाएं पर परिंदे के नए घोंसले बनाए हैं या फिर मधुमक्खियां ने नई छतें बनाई हैं। यह वृक्ष दिल्ली शहर में था। उसी क्षण इस वृक्ष को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो मेरी तरह सुबह जल्दी उठ जाते थे तथा सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सनांदे में गुजारते थे। वे नारियल के पेड़ों को निहारते रहते थे और निरीक्षण किया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मार्गों पर पैदल घूमते थे मुस्कुराते हुए। मैं अपने बचपन की यादों में खो गया जब मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमने निकलता था। उसके बाद मैं अपने जीवन यात्रा के बारे में सोचने लगा, इन मार्गों के बारे में सोचता रहा जिन पर मैं चला था। ये महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैं देख चुका था, वे घटनाएं जिनका मैं एक हिस्सा रहा था। मैं सोचने लगा कि अपने इन अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखूं या फिर इन्हें अपने विभिन्न पाठकों अधिका परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्त करूं, जिनका विस्तार होता जा रहा है, जो बरगद के विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह दूर दूर तक फैल चुके हैं। ठीक इस बरगद के वृक्ष के समान पौते पड़पोते मैंने अब तक कई पुस्तकें लिखी है। इनमें से कुछ पुस्तकें में अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती थी कि क्या किसी को भी इसमें रुचि होगी। मेरी अन्य पुस्तक मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी अनजान सी घटनाएं थी जो मेरे जीवन में घटित हुई थी। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाएं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है, क्योंकि जीवन के 82 वर्ष में इनका आज भी मुझ पर प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार व आचार नीति हैं, वे मेरे पिताजी की तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सींची गई थी। इन्होंने मेरे जीवन के कुछ गुण डाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता के जीवन की कमियां के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इन संस्कारों के कारण ही वे मेरे जीवन में आज की मजबूती से विद्यमान थे। जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वे परेशानियां जो उन्हें बावशनों के व्यवहार करते समय पाई थी, उनके मैंने अपने जीवन में मुश्किल क्षणों के संघर्ष करते हुए महसूस किया था। अपनी माँ की अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल और बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सज्जनता का विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में अपने परामर्शदाता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूँगा, जिन्हें मुझे जीवन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन में कई असफलताएं तथा वे क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। उनके अलावा जीवन में घटित हुए कुछ नकारात्मक प्रभावों का असर कुछ समय के लिए तो मुझे विचलित कर सका, लेकिन उन सब का प्रभाव तक का समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। अगर आपका दैव्यान होगा तो अपने आप ही सभी परेशानियों का अंत हो सकेगा। हाल ही में मेरे एक मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न पूछा, कलाम साहिब, क्या आप अपने जीवन की अब तक की ज़िंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? इस प्रश्न ने मुझे कुछ देर तक सोचने को मजबूर कर दिया। मैंने उन्हें कहा, अरुण, मेरी ज़िंदगी को इन कविताओं तथा शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों की ज़िंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष, खारे आंसू
उसके बाद मीठे आंसू तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठक इन कहानियों द्वारा अपने सपनों को समझ पाएंगे और उन्हें हमेशा जागृत रखेंगे।